नमस्कार दोस्तों, कैसा गया आप लोगों का पेपर केमिस्ट्री का? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अब एक और लास्ट एग्ज़ाम आप लोगों का बचा है। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स का अब एक लास्ट एग्ज़ाम बचा है हिंदी का। तो उसका पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास आज मैं शाम को लाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई आप लोग, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगों का अब तक का पेपर खराब गया है, इट्स ओके, एक मौका अभी भी है। आप हिंदी को बेस्ट बना लो, बेस्ट स्कोर कर लो। आपका पेपर जो है वो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो बेस्ट देगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग शाम को ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा और सबको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात तो ये कि आप लोगों को केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, इजी था या हार्ड था? अपना राय ज़रूर दें नीचे कमेंट में। और ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने कितना मार्क्स का सही क्वेश्चंस का आंसर बनाया है, ठीक है? कितने आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो करेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो चलिए, आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। सारे ही का सबका सेम ही होता है, बस क्वेश्चंस का नंबर अलग होता है, तो आप लोग मिलाते चलिएगा, सारे सेट का है, ठीक है? जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ब्लड को कोएगुलेट करने की प्रॉपर्टी कौन से विटामिन में होती है, ये पूछा जा रहा था। तो विटामिन के में होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरामीन टी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्राजीन इज अ ड्रग विच इज यूज टू द इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्राजीन जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस में ट्रीटमेंट में यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइड। इनमें से कौन सा अल्कलाइड है? तो ये तीनों जो है वो अल्कलाइड है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रबर। इनमें से कौन सा नेचुरल रबर है? आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नाइलोन। नाइलोन में कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? तो एडिपिक एसिड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? CF2 इज अ मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। CF2 जो होता है वो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? S3PO4 होता है, ठीक है? S3PO4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4। XCF4 का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। FF ओके, इस तरह का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलोजन डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता है? तो फ्लोरीन जो है वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा था स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसमें सबसे कम है, स्मॉलेस्ट है। तो सबसे कम स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होता है H2S में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, तो Fe+3 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा इस पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देखिए यहाँ पे इसका 26 होता है एटॉमिक नंबर, और इसमें 3 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 23, यानी कि 18 और 8 5 13, यानी कि इसके पास 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। Cu+2 पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो Cu+2 पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? 18 है, 9, ठीक है? और यहाँ से अगर निकाल दिया जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका एक निकल के आएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचेगा कितना? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग
मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। कौन सा मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है? AU। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स जो होता है वो ट्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? किस मेटल के लिए मेटलर्जिकल प्रोसेस को यूज किया जाता है? तो सोडियम के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एन और हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स। टू डिफरेंट मेटल एटम्स किसके पास होता है? कॉपर पायराइट के पास होता है। क्या होता है फॉर्मूला? CuFeS2। ठीक है, टू डिफरेंट है ना, कॉपर भी है आयरन भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना? देखिए 1s2 2s2 है और 2p एक्स बाई के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन ये क्या है? 2p3 है। ठीक है, 1 2 3 कैलकुलेट करोगे 3 आएगा, तो 2 2 4 और 3 4 3 7। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, सी। ओके, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ मेटल नाइट्रोजन इज लाफिंग गैस? ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए हैं। लाफिंग गैस कौन सा होता है? लाफिंग गैस होता है N2O, है ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कल भी ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए हैं, है ना, देखे ही होंगे आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बताना है, किसके पास होता है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? SS के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल हलाइड फ्रॉम फॉर्म ईथर बाय रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बाय रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्काइल हलाइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ड्राई Ag2O के साथ। ठीक है, ड्राई Ag2 के साथ, Ag2O के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आई थिंक बताए थे हम। इसका आपको बताना है आयु पैक नेम बताना है। 23 नंबर का है आयु पैक। तो देखो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। 1 सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आप जो है वो ज़्यादा दोगे। ठीक है, 1 2 3 आया, 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 से ही स्टार्ट होगा आपका नंबरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेलिन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ? फॉर्मेलिन जो है वो कॉमर्शियल नेम है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट एसिड? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है। Chloritone is formed when chloroform reacts with gives acetone। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो CnH2nO2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? By which of the following formic acid and formaldehyde can be distinguished? फॉर्मिक एसिड और फॉर्मएल्डिहाइड को किससे हम डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आपको यूनिट बताना है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है M इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन इज इतना दिया हुआ है, द ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या होता है? जो भी x+y होता है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 2/2, यानी कि आपका 1 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फ्रुडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या होता है इसका फॉर्मूला फ्रुडलिक आइसोथर्म का? x/m इज इक्वल्स टू K p⁴ 1/n। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मिल्क क्या है? तो मिल्क जो होता है वो फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलॉइडल, लायोफिलिक कोलॉइडल इसमें से कौन सा है, गम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हार्वर्ड प्रोसेस, हार्वर्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, तो Fe+MO को यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल इज अ डायमंड, डायमंड जो है वो किस तरह का टाइप है, मतलब क्रिस्टल का किस तरह का टाइप है, तो हम सब जानते हैं ये एक कोवैलेंट टाइप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, NaCl क्रिस्टल जो है वो कैसा होता है, तो फेस सेंटर्ड होता है, FCC, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, तो ग्लास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, एन octahedral void is surrounded by how many spheres, ये जो होता है वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन सा जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है मोलैलिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ का, तो इसमें से पॉजिटिव डेविएशन जो है वो आपका C6H6 शो करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 42, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है π = CRT होता है, तो आप लोग देखिए इसमें क्या किया गया है कि π/CRT कर दिया, सी को इधर ले लिया गया है बराबर RT कर दिया गया, तो यही ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ये क्वेश्चन हम आपको कल करवाए थे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले CO पे चार्ज जो होता है वो 0 होता है, जब चार्ज ही इस पे 0 है तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45, सॉरी 43, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हाईएस्ट बताना है मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस में होता है, तो हम आपको ये क्वेश्चंस का आंसर कल बताएं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो बाहर वाला आयन होगा, यानी कि आयन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक पूरा ये एक माना जाता है, ठीक है, मतलब ये डब्बा के अंदर जो है इसको एक माना जाता है, बाहर वाले को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये इसमें क्या होगा, इसमें एक हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो बराबर 5 हो गया इसका, इसका 1 है प्लस 2 है, इसका 1 है और प्लस 3 है, सबसे हाईएस्ट तो मुझे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयु पैक नेम इसमें बताना है आपका 45 नंबर है, तो इसका आयु पैक आपको नेम बताना है, तो देखिए सबसे पहले तो आयु पैक निकालने के लिए आपको बीच का जो भी आयरन एटम्स है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पता चल जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो 3 आप लोग देख लो किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 का डी। 46 है, विटामिन B12 जो है वो क्या कंटेन करता है, विटामिन B12 कंटेन करता है आपका कोबाल्ट को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आई का यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, हम ये क्वेश्चन कल आपको करवाए थे, देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो एकदम सेम आ गया आपके एग्जाम में जो हम करवाए थे, ठीक है। तो C2O4 है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और यहाँ पे 3 है, तो 3 × 2 कल भी ये बताए थे हम ऐसे ही 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको आयु पैक नेम बताना है, 48 का आयु पैक नेम क्या हो जाएगा, 48 का आयु पैक नेम हो जाएगा, पहले तो आपको इसका नंबरिंग करना है, ठीक है, नंबरिंग सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स का होना चाहिए 3 4, है ना, 3 4, तो आपका
3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ही करेक्ट हो जाएगा, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 48 का। 49 का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कि ये किस टाइप का जो है वो रिएक्शन है, इनमें से कौन सा टाइप का ये रिएक्शन है। तो ये जो आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे के चलते हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, कौन सा अल्काइल हैलाइड से ये हाइड्रोलाइज होता है, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 का हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51। क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ Zn एंड वाटर गिव्स, क्लोरोफॉर्म जब रिएक्ट करता है Zn और वाटर के साथ तो ये क्या देता है, तो क्लोरोफॉर्म जब रिएक्ट करता है तो ये आपका मीथेन देता है, ठीक है, मीथेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देन वी गॉट, ड्राई इथाइल ब्रोमाइड जो है वो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो फिर हमें क्या देता है ये, तो ड्राई इथाइल ईथर देता है, ड्राई इथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन हम कल करवाए थे आपको। लुकास रिएजेंट इनमें से कौन सा है, लुकास रिएजेंट इनमें से जो है वो आपका एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटन 2 ऑल इज ब्यूटन 2 ऑल जो है वो क्या है, ब्यूटन 2 एल ऑल जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी ही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब हलवा वाला क्वेश्चन था, बच्चा वाला है ना। इनमें से कौन सा जो है वो टर्सरी अल्कोहल है, तो इनमें से कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, 55 है। तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या देखना पड़ता है कि अल्कोहल के बगल वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुपैक नेम बताना है आपको इसका, ठीक है। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास क्या सेम होता है, तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितना होता है, HCl, ये क्वेश्चन हम तो करवाए ही थे आपको, 58 का पहले ही करवा चुके थे, कल वाले क्वेश्चन में नहीं करवाए थे, पहले करवा चुके थे। 58 में क्या हो जाएगा आपका 22.2% HCl होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉडल पेपर का वो क्वेश्चन था। 59 नंबर क्वेश्चन का है, क्या है आपको, 96500 कूलम है, कितना चार्ज जो है वो लिबरेट होगा CuSO4 से, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे 31.76 चार्ज लिबरेट होगा कॉपर से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज, सेल कांस्टेंट क्या होता है कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल, क्या, तो LA होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 61 पे चलते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको यहाँ पे बताना है ऑफ द सेल, ये दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना 1.1 वोल्ट दिया गया है, इसमें कैथोड कौन सा है, तो इसमें आपका कैथोड कौन सा है वो बताना है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैथोड कौन सा हो जाएगा, 61 में कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले तो आप इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करके देखे होंगे, उसके बाद आपको पता चला होगा। 62 नंबर है, वी गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, सॉरी हु गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन कौन दिए, तो आर्हेनियस ने दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटल एल्डिहाइड, कौन सा जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटल एल्डिहाइड नहीं फॉर्म करता है, तो आपका यहाँ पे Cl2 नहीं फॉर्म करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर, एसिटामाइड इज एसिटामाइड जो है वो एम्फोटेरिक है, ठीक है, एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आपको बताना है कि
जो अमीन है ये किस तरह का अमीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका 63 का ऑप्शन नंबर ये होगा कि प्राइमरी अमीन है ये, है 66 का प्राइमरी अमीन है ये। सिक्सटी सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये जो अमीन है ये किस तरह का अमीन है, तो ये आपका प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये प्राइमरी तो नहीं, ये टर्शियरी है। लेकिन देखिए जो NH2 है, NH2 के साथ जो आपका अगर इस तरह का जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो NH2 से कितना कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये देखा जाता है इसमें, ठीक है। अल्कोहल में वैसा बात नहीं था, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिथाइल अमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH गिव्स CH3CN, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अधिक बेसिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन है, द हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, हेलिक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, उसी से स्टेब्लिश्ड होता है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 70 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज जो है वो फ्रुक्टोज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली स्टूडेंट, हमने आप लोगों को आंसर की बता दिया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे ये बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, और क्या आपने अपना पूरा जो है वो कम्प्लीटली सही सही अपना पेपर दिया, आपका पेपर इजी था या हार्ड था, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना, ठीक है, राय। और फिर आप लोग शाम को प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें आपका मैराथन क्लास चलेगा हिंदी का, क्योंकि अगर आपका पेपर पीछे जो भी अच्छा नहीं उतना गया, तो आप एक लास्ट पेपर बचा हुआ है, इस लास्ट वाले पेपर में आप लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश करो, ठीक है। तो उस सेशन में आप लोग जुड़ जाइएगा, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अगर ये सब अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।